जय श्री राम। स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस चैनल का नाम है जय श्री राम 91। इस चैनल पे हम सिर्फ प्रभु श्री राम और उनके प्रिय हनुमान से जुड़ी हुई सच्ची घटनाएं और प्रभु से कैसे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं उनसे जुड़ी बातें करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, ये इस चैनल का प्रथम वीडियो है और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के पास ही जाएगी जो बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होंगे और जिनको इस वीडियो का ज़रूरत होगा, जिनको प्रभु ने चुना होगा। क्योंकि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, इसमें ये चैनल का पहला वीडियो है, इसलिए मैंने अपनी एक्सपीरियंस से शुरुआत की है। जी हाँ, तो मैं शुरू करती हूँ। ऐसा है कि आज से करीब 5-6 साल पहले का बात है और मैं प्रभु का गुणगान तो कर रही हूँ, लेकिन मैं तब प्रभु की भक्ति में बिल्कुल भी नहीं थी और आज भी मैं उस हिसाब से भक्ति में नहीं हूँ। मैं अपने आप को कहीं नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है और सिर्फ नाम मात्र लेने से मैंने बस इतना कहा था कि हनुमान जी है ना, देख लेंगे। बस इतना कहने से सारा संकट चला गया। अगले ही क्षण उसके बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और ये थोड़ा सा डरावना है, तो जो इच्छुक हो सुनने का वही सुने। ऐसा और इससे जो और भी मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैंने सबसे पहले वो एक्सपीरियंस बताने का सोचा जिस पे मुझे तत्काल असर दिखा था। तो ऐसा है कि 5-6 साल पहले की बात है। तब मेरा छोटा बेटा लगभग 1.5 साल का था। तो हम छुट्टियों में कहीं गए थे और छुट्टियों से आए थे हम। तो जैसे ही हम छुट्टियों से आए ना, तो घर हमारा 1 महीने के लिए बंद था। फिर घर जैसे ही खुला वैसे ही सबसे पहले मैंने ही दरवाज़ा खोला। और वो बच्चे होते हैं ना कि माँ के साथ रहते हैं, खड़े माँ के लगे लगे चलते हैं। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे हस्बैंड ने बुला लिया कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। सामान वगैरह रखने के लिए मतलब जैसे हेल्प होता है ना, कि हम ग्राउंड फ्लोर पे ही थे, तो कैब से सामान निकाल के अंदर फ्लैट में लेके जाना था, अपने लगेज वगैरह, तो उसके लिए बुला लिया। और मुझे अचानक से चीखने की आवाज़ आई मेरे बेटे की। तो मैं दौड़ के गई, मैंने देखा कि वो रो रहा है, काँप रहा है और कुछ नहीं घर में। घर में सोफ़ा था हॉल में और एक टीवी था, बस इतना सा था। और एक टॉय था रखा हुआ, डॉग आते हैं ना, डॉग सॉफ्ट टॉयज़ वाले, वो उसको देख के वो चीख चीख के रो रहा था। फिर मैंने बस उसको शांत करने के लिए, अरे कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, ये डॉगी है, ऐसा कर कहा। तो वो थोड़ा शांत हुआ। और उसके बाद से मैंने क्या देखा कि मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है अगले दिन से या कौन से दिन से, लेकिन वो ना हमेशा ऐसा उंगली करके घर में कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ऐसा फिंगर पॉइंट करके दिखाता था, मम्मा वहाँ हूँ है, मम्मा वहाँ कुछ है। और वो 1.5 साल का बच्चा कितना ही बोलेगा, वो सिर्फ इतना ही बोलता था, मम्मा हूँ है, मम्मा हूँ है। पहले मुझे लगता था ऐसे ही कर रहा है, शायद इसके भाई ने डराया होगा। फिर दिन ऐसे ही बीतते रहे। मैं कभी कभी क्या होता ना कि बस बेडरूम में उसने अभी तक नहीं देखा था कुछ भी, लेकिन क्या होता कभी कभी, जैसे एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं पूजा कर रही हूँ शाम का दिया बत्ती, और ठीक उसी टाइम पे वो मेरे पास आया, मेरे पैरों के पास मेरा दुपट्टा उसने पकड़ा और दुपट्टा पकड़ने के साथ मुझे, जैसे मैं खड़े होके कर रही थी, तो उसने मुझे ऐसे नीचे फिंगर करके दिखाया कि मम्मा हूँ। तो मैंने कहा, मैंने मतलब वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो मैंने कहा क्या कर रहा है, वो बैठा है। आ वो उसकी लैंग्वेज थी, 1.5 साल का बच्चा था, तो ऐसे उसने कहा। मेरी तो मतलब हालत ख़राब हो गई। मैं और फिर वो धुआं वुआं किया, वो कपूर का, लौंग का धुआं किया पूरे घर में। और फिर जब पूजा करने के बाद फिर मैंने पूछा, तो उसने बोला मम्मा अभी कुछ नहीं है। मतलब मैंने पूछा कि अभी कुछ दिख रहा है, तो नहीं, हाँ नहीं मम्मा, अपने काम का वो बात करता था। फिर क्या हुआ, एक दिन जैसे छज्जा होता है ना बना हुआ
कुछ लोग जानते होंगे छज्जा, आजकल वो ऊपर सेल्फ बनते हैं ना, तो उस घर में वैसे ही छज्जा बना हुआ था। तो एक दिन उसने मुझे दिखाया कि मम्मा वहाँ बैठा है, वहाँ पे मम्मा वहाँ हूँ। मैंने देखा, मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर मैंने मन मन में सोचा कि ये बच्चा है, बच्चे को इसीलिए भगवान का रूप बोलते हैं कि बच्चे को हर चीज़ दिखाई देता है, अच्छा बुरा सब कुछ। नहीं तो क्यों वो अपनी माँ से इतना चिपका रहता है बच्चा, और किसी अनजान के पास नहीं जाता है, क्योंकि माँ से उसको, माँ में उसको प्यार दिखता है ना। और वो जो दिख रहा था वो मेरे बेटे को ही सिर्फ दिख रहा था और किसी को दिख ही नहीं रहा था। फिर एक दिन होलिका दहन का टाइम आया, तो मुझे तो अब जाके पता चला है कि होली के ये लगभग 10-12 दिन का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब ये तंत्र टोना टोटका इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये 12-13 दिन जो भी है। वो भी मुझे थैंक्स टू यूट्यूब, मुझे पॉडकास्ट वगैरह मैंने देखा है कुछ, उनसे पता चला है। उस दिन क्या हुआ था कि हमारे जैसे हमारे समाज में लड़कियां नहीं जाती हैं होलिका दहन के पूजा में, सिर्फ घर के जो जेंट्स हैं वहीं जाते हैं, क्योंकि उसको एक तरह से पता नहीं क्या है, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, अपने अपना वो मन का विश्वास है। लेकिन मैं ना उस सोसाइटी वाले में गई थी, मैं जहाँ मैं रह रही थी हरियाणा में, हरियाणा के सोसाइटी में हो रहा था वो होलिका दहन का, बहुत अच्छा हो रहा था। वो पार्क था, जैसे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा आगे सड़क थी, उसके आगे पार्क था काफ़ी बड़ा सा। तो पूरे सोसाइटी के लोग उसी में इकट्ठा होते थे, अच्छा खासा हुजूम जमा होता था और वहाँ पे वो होलिका दहन किया जाता था। तो जैसे ही हम फेरे वगैरह लगा के हटे ना, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, काफ़ी शोर था, ढोल नगारा बज रहा था, गाने बज रहे थे, मेरा बेटा मुझे पकड़ के खींच रहा था। तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया क्यों खींच रहा। फिर अचानक से ना, छोटा सा था तो मैंने उसको गोद में ले लिया। तो जो जैसे ही मैंने गोद में लिया उसको, तो मैंने देखा वो काँप रहा है। 1.5 साल का बच्चा काँप रहा था। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? मम्मा हूँ। और फर्स्ट टाइम वो था जो उसको घर के बाहर वो चीज़ें दिखने, मतलब पहली बार जब उसने घर के बाहर वो चीज़ देखी। पहले कभी भी वो बोलता ना हूँ ऐसा कुछ, तो मैं रूम में हनुमान चालीसा मोबाइल में चला के हम लोग घर से बाहर चले जाते थोड़ी देर के लिए। अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा था अब कहाँ जाएं, अब तो घर के बाहर भी वो चीज़ हमारा पीछा करने लगा। पहले तो घर घर में था, तो जैसे कि हम घर चेंज कर लें, मेरे मन में एक बार ये ख्याल आया कि घर चेंज कर लें। लेकिन जब वो बाहर भी हमारा पीछा कर रहा है, तो फिर हम कहाँ जाएं? फिर क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ, ये इतना रो क्यों रहा है? तो मैंने बोला पता नहीं, इसको कुछ दिखता है, तो ये वही पॉइंट आउट कर रहा है। तो मतलब वो भी थोड़ा डर गई। तो मतलब उसने मुझे ना थोड़ा जॉली मूड में करने के लिए कुछ बोला, मुझे उतना याद नहीं है, मजाक किया। तो मैंने भी हंसते हुए ना, हंसते हुए कहा था मैंने, हनुमान जी है ना वो देख लेंगे। आज के बाद अगर ये परेशान किया हमको, तो हनुमान जी इसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। मैं मतलब हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि हनुमान जी है ना देख लेंगे। आज के बाद ये इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये कुछ कर पाएगा। और सच बता रही हूँ मैं, हनुमान जी देख लेंगे, ये जो मैंने वर्ड बोला, सेंटेंस बोला जो भी, उसके बाद वो दिन और आज का दिन, मेरा बेटा अकेले अंधेरे में कहीं भी चला जाता, उसको कभी भी डर नहीं लगता। 6 साल का हो गया है वो, बस 6.5 का हो गया है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और कुछ भी कोई उससे डर की बातें भी करता है ना, बोलता है हनुमान जी है ना मेरे साथ। और हनुमान जी, और बीच में मतलब कान्हा के बारे में बोलता है मेरे लल्ला है, हनुमान जी है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे साथ, ऐसा बोलता है वो। तो अच्छा लगता है। तो ये जो चमत्कार है ना, मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद से आज तक उस बच्चे ने कभी भी ऐसा कहीं भी, फिर मैं ना अचानक से मैं पूछती भी हूँ कभी कभी कि बेटा तुमको फिर कभी कहीं कुछ दिखा क्या? वो तो छोटा था, 1.5 साल का था, तो भी मैंने बहुत बार लगातार पूछा, बेटा पूरे घर में घुमा के देखा कि बेटा कहीं कुछ दिखा क्या, बेटा कहीं कुछ दिखा क्या? नहीं, उसको नहीं दिखा। उसके बाद से हनुमान जी का जो मैंने कहा, मुझे भी उस घर में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे। इवन मुझे नींद में ना, जैसे होता है ना अचानक से आंखें खुली, मैंने, हमारा एक नेट का गेट था लगा हुआ, वो चिकडोर बोलते हैं ना,
उसकी काफ़ी गर्मी थी और मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने वो गेट खोल के सोया था, डोर बंद था, तो मुझे, मैं क्या बताऊँ, मुझे दिखा था, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे पूरा वाइट कलर का दिखा था। और मुझे अभी कुछ याद नहीं है कि मैंने उस टाइम क्या कहा नहीं कहा, लेकिन उस दिन मुझे भी दिखा था कुछ। तो मतलब उस दिन मेरे समझ में आया कि मेरा बेटा गलत नहीं बोल रहा था। तो ये था हनुमान जी से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना। ऐसे मेरे पर्सनल लाइफ की कुछ और भी एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करूँगी। अगर आप भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, हनुमान जी से जुड़ी हुई जो संकल्प की विधि है, अगर आपको कुछ भी इच्छा पूरी करवानी हो तो आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल के लिए हनुमान जी और हमारे प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए जय श्री राम जय हनुमान इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।